अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 में एक कंपाउंड अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल के कंपाउंड्स में एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है सल्फेट्स। चलते हैं जी, देखते हैं ये सल्फेट्स क्या होते हैं जी। Sulfates are inorganic ions that are both formed in nature and synthesis from industries in natural world. They occur in aerosols from biomass combustion and part of the sulfur cycle of the microorganisms. Sulfates are also the salts and ester of sulfuric acid and highly corrosive acids। ठीक है, ये तो सल्फेट्स की डेफिनेशन होगी। इसकी अक्रेंस होगी, नेचुरली कहाँ पे पाए जाते हैं, एरोसोल्स में पाए जाते हैं, बायोमास कंबस्टन में पाए जाते हैं, एसिड साल्ट के तौर पे पाए जाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड में पाए जाते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है ना, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में एक क्वेश्चन भी होता है और जो आपको समझ नहीं आती बात, वो ये होती है कि सल्फेट और सल्फाइट क्या है। ये कभी कभी लोग सल्फेट को सल्फाइट भी पढ़ देते हैं, सल्फाइट को सल्फेट बोल देते हैं। तो ये एक जैसी चीज़ें नहीं है, बल्कि ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। सो हम एक शॉर्ट क्वेश्चन इसमें बनाएंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सल्फेट एंड सल्फाइट। The difference between sulfate and sulfite is sulfate SO4 has one atom of the sulfur and 4 atom of oxygen, यानी SO4 S एक सल्फर और 4 ऑक्सीजन है। सल्फाइड में एक सल्फर और 3 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो सल्फेट और सल्फाइड में एक बड़ा डिफरेंस तो ऑक्सीजन एटम की तादाद का हो गया। So also spelled sulfate is used as a variety of the common products. Zinc sulfate is used for preserving the wood। ठीक है, ये सल्फेट और सल्फाइड का डिफरेंस हो गया। आगे आ गया जी, अब हम यानी चूंकि हम अल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल एस ब्लॉक एलिमेंट्स को पढ़ने वाले हैं। सो सल्फेट्स ऑफ अल्कली मेटल्स की बात करते हैं। सल्फेट सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट्स सबसे पहले बात करते हैं। अल्कली मेटल्स में आपको पता है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम। तो तमाम अल्कली मेटल्स की बात हम करेंगे और तमाम के तमाम सल्फेट्स को देखेंगे। सो आपको पता है लिथियम सल्फेट बनेगा, सोडियम सल्फेट बनेगा, पोटाशियम सल्फेट बनेगा, रुबीडियम सल्फेट बनेगा, बहुत सारे सल्फेट्स बनेंगे। तो सबसे पहले वाटर सॉल्युबिलिटी। Sulfates found by the alkali metals are highly soluble and forms the alum very easily। ठीक है जी। सो तमाम जो है वाटर में soluble हैं। ठीक है, सो जो सल्फेट्स हैं अल्कली मेटल्स के, वो तो तमाम soluble है। ये तो बात हमारी एक साइड पे होगी। एक और बात जो यहाँ पे आपने डिस्कशन में जिसको लेके आना है, इंपॉर्टेंट बात, वो ये है कि हम इस टॉपिक के अंदर, आपको पता है ना, जैसे हमने ऑक्साइड्स भी पढ़ लिए, हाइड्रोक्साइड भी पढ़ लिए, कार्बोनेट्स भी पढ़ लिए, नाइट्रेट्स भी पढ़ लिए। तो वो जो टॉपिक्स हैं उनमें हमने दो पॉइंट्स को मेन मुद्दा बनाया था अपना, और दोनों पे डिस्कशन की थी। कि हमने बात की थी कि जो भी कंपाउंड बनाते हैं अल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल, हम या तो उनकी वाटर सॉल्युबिलिटी देखते हैं, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात हम देख रहे थे यहाँ पे थर्मल डीकम्पोजिशन। तो इस टॉपिक की खास बात जो याद रखने वाली है वो ये है कि यहाँ पे हम सिर्फ एक ही पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि क्या है, वाटर सॉल्युबिलिटी। दूसरा पॉइंट यानी थर्मली डिकम्पोज होता है या नहीं होता कंपाउंड, ये हम यहाँ पे नहीं देखने वाले। अब जी आगे चलते हैं जी, हम सॉल्युबिलिटी ऑर्डर ऑफ सल्फेट्स ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो वही बात है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट्स। द सल्फेट्स फाउंड बाय द अल्कली मेटल आर हाईली सॉल्युबल एंड फॉर्म एलम वेरी इजीली। के जो अल्कली मेटल्स के तमाम सल्फेट्स है वो इजीली हल हो जाते हैं। बट जैसे लिथियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट है, पोटाशियम सल्फेट, रुबीडियम, तमाम सॉल्युबल है वाटर के अंदर। एक बात तो यहाँ पे साइड पे होगी। वाटर सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब बात करते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल के सल्फेट्स की। पहले अल्कली मेटल के सल्फेट की बात की थी। अल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट्स आर, जो उनके सल्फेट्स की सॉल्युबिलिटी है वो कुछ इस तरह से है जी। बेरिलियम सल्फेट पानी में सॉल्युबल है, मैग्नीशियम सल्फेट पानी में सॉल्युबल है, कैल्शियम सल्फेट जो है वो स्पेरिंगली सॉल्युबल है, यानी थोड़ा थोड़ा हल होता है पानी में, ज्यादातर हल नहीं होता। स्ट्रॉन्शियम सल्फेट इनसॉल्युबल, बेरियम सल्फेट इनसॉल्युबल। यानी हम बोलते हैं कि टॉप टू बॉटम जब हम मूव करते हैं तो टॉप टू बॉटम जो सॉल्युबिलिटी है इसकी वाटर के अंदर अल्कलाइन अर्थ मेटल के सल्फेट्स की, वो क्या होती है जी, डिक्रीज हो रही है टॉप टू बॉटम। अब देखें जी, हम इसमें से एक और शॉर्ट क्वेश्चन हमने देखा कि व्हाट इज कैल्शियम सल्फेट। इस टॉपिक का इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कैल्शियम सल्फेट जी।
तो कैल्शियम सल्फेट क्या है जी? कैल्शियम सल्फेट इज अ सॉफ्ट सल्फेट mineral composed of the calcium sulfate dihydrate with the chemical formula of CaSO4.2H2O. It is widely mainly mined, made and used as a fertilizer and constituent in the form of the plaster, blackboard, slide chalk, dry walls. तो ये important एक कैल्शियम का सल्फेट एक मिनरल है जो कि CaSO4.2H2O के फार्मूले के साथ लिखा जाता है, और इसको आप बोलते हैं कि ये फर्टिलाइजर्स में भी यूज़ होता है, इंडस्ट्री में यूज़ होता है, और काफ़ी सारे इसके यूजेस हैं। अगली बात जो हम अगली बात जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जी, वो है जी कि यहाँ पे हम जिप्सम के यूजेस बताएंगे जी। यूज एज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वॉल बोर्ड्स, सीमेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सॉइल कंडीशनिंग, हार्डनिंग, रिटार्डिंग ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट, where varieties of the cement known as tin parp and alabstars are used to variety of the ornamental purposes, however they are hard limited and durable। ठीक है, तो ये आपके पास पिक्चर मैंने दिखाई है आपको जिप्सम की, यानी CaSO4.2H2O की। जिप्सम की इम्पोर्टेंट जो हम बात कर रहे थे कि जिप्सम का यूज़ क्या है जी, तो जिप्सम का जो यूज़ है वो ऐसा है कि आपने सुना होगा कि ये जिप्सम को हम, जो आपके टॉपिक का भी हिस्सा है कि जिप्सम को हम यूज़ करते हैं इन सीमेंट इंडस्ट्री। तो सीमेंट इंडस्ट्री में इस लोग इसलिए यूज़ करते हैं, क्योंकि सीमेंट इंडस्ट्रीज के अंदर अक्सर ऐसा होता है कि जैसे कहीं पे वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि दीवार पे उन्होंने एक दफ़ा सीमेंट लगा दिया है तो फिर वो बाकी अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए उसके सूखने का वेट करेंगे। आपको पता है सीमेंट थोड़ी देर रहे थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। सो सीमेंट की हार्डनेस को इंक्रीज करने और उसके सेटिंग टाइम को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम उसमें डाल देते हैं जी थोड़ा सा 2% जिप्सम। अगली बात देखें जी, जिप्सम CaSO4 एक मेन फार्मूला है। अगर आप उसको प्लास्टर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो +2H2O कर दें, और जिप्सम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स को निकाल दें। वाई जिप्सम इज एडेड टू द सीमेंट, ये मैंने आपको भी बताया कि जिप सीमेंट के सेटिंग टाइम को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें जिप्सम डाल देते हैं। जिप्सम को एग्रीकल्चर्स में कहाँ यूज किया जाता है? बेसिकली जिप्सम इज यूज फॉर द सॉइल अमेंडमेंट टू इम्प्रूव द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल। मिट्टी की प्रॉपर्टीज जो कि पौधे के फेवर में हों उसको इंक्रीज करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। सो ये ज़्यादातर यूज किया जाता है, ज़्यादातर बनाने में एग्रीकल्चर्स में यूज़ किया जाता है, खादें वगैरह बनाने में यूज़ किया जाता है। होपफुली आप लोगों को कंपाउंड्स ऑफ एल्किल और एल्कलाइनात मेटल समझ आ रहे होंगे। आप काइंडली अपने सारे क्वेश्चंस, अपने तमाम राय का इजहार, फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में दें, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।